हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग को उत्कर्ष कोचिंग का अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स 2023 को पढ़ाऊंगा। कुमार गौरव सर के द्वारा संचालित इस मैगजीन में 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। जनवरी से लेकर जून तक के सभी प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे और आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, दरोगा, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, एसएससी, रेलवे, बिहार टीचर, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डीएसएसबी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आइए एक नज़र इस मैगजीन पे डालते हैं। देखिए, कुमार गौरव सर के द्वारा संचालित मैगजीन है जिसमें से 500 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है, जिसका मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये आपको कर्नाटक में रखा गया है। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है? तो ये भारत के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू किया गया है? तो द नीलगिरी ताहर परियोजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था उसका आपसे थीम पूछ रहा है। तो इसका जो थीम था मेरे दोस्त, महिला शक्तिकरण के साथ सतत विकास और विज्ञान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन से स्थापना दिवस मनाया गया था? तो ये आपका 65वां स्थापना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ नेतृत्व प्राप्त हुआ। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस संगठन का जो मुख्यालय है मेरे दोस्त आपको थाईलैंड में स्थित है। ये आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा था। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश में अपनाया है? तो यूरो जो आपका यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो को किस देश में अपनाया है? तो इसको आपको पता है, क्रोएशिया अपनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। इसमें सारे क्वेश्चन अपने आप में खास है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो किसको किया गया था? ये शिवा चौहान को तैनात किया गया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बोरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? किस शहर में किया गया है? ये आपका राजस्थान में किया गया है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जग मिशन जिसे दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया है, इस मिशन का संबंध किस राज्य से है? इसका आपका जो रिलेशन है इसका आपको उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पे रखा गया है? तो डॉक्टर मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए कि फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाण पत्र के साथ ई राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो ये वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूडान में सबसे बड़ी महिला शांति रक्षकों व दास्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक राइनो संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये आपको विश्व बैंक के द्वारा ये जारी किया जाता है। ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? हाँ, ये ताड़ के पत्ते के द्वारा विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? तो ये आपको केरला में शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2023 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक असम वैभव प्रदान किया गया है? असम जो राज्य है वो अपना नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया है? तो ये किसको प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया तपन सैकिया को प्रदान किया गया है। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? देखिए, ये क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका कोलकाता में ही बनाया जा रहा है और सबसे पहले कोलकाता में ही अंडर वाटर मेट्रो शुरू भी हुआ है और सबसे पहले मेट्रो जो सेवा शुरू था आपको कोलकाता में हुआ था।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना है? तो ये आपका कौन बना है? तो ये आपका भारत ही बना है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन सा संस्करण का आगाज हुआ था? आपको बताया इस बार इंदौर में हुआ था, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन। तो इसमें संस्करण कौन सा था आपका? तो ये 17वां संस्करण था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर डी चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। संन्यास की घोषणा करने वाली भारत के स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो आपको सबको पता है, ये टेनिस स्टार है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों की आयु वर्ग में भारत के अनाहत सिंह स्वेस का खिताब जीता है। तो कौन सा खिताब इसने जीता है? तो अंडर 15 का खिताब इसने जीता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू का संबंध किस फिल्म से है? ये फिल्म बहुत चर्चा में था, ठीक है, आप लोग को भी पता होगा, ये RRR से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों में पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा किया गया था? ये भी बहुत चर्चा में रहा था क्वेश्चन। तो ये किस में शामिल किया गया था? तो ये आपको पंजाबी। विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग करने की मंजूरी किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये आपको अमेरिका के द्वारा दिया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी तय की गई है। कितना टोटल दूरी तय किया गया था? तो ये 3200 किलोमीटर तय किया गया था। 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता ऑन बोनी गोब्रियाल का संबंध किस देश से है? तो ये गोब्रियाल का संबंध जो है आपको अमेरिका से है। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा किया गया है? ये कहाँ क्या करने की घोषणा किया गया है? आपका ये शिलोंग में घोषणा करने को किया गया है। हैदराबाद के 18वीं और 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाम मकबरे को संरक्षण के लिए किस देश के द्वारा $25,000 देने की घोषणा किया गया है? ठीक है, $25 लाख देने की घोषणा किया गया है। तो ये सऊदी अरब के द्वारा घोषणा किया गया है। सीमा सड़क संगठन जिसको BRO द्वारा किस देश को असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? ये भूटान के द्वारा तैनात किया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप फॉर्म IG ड्रोन द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो ये स्काई वॉक के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको देवास में किया गया है। 18 फरवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया है? तो ये कौन सा किया गया है? 14वां किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के आयोजन की योजना प्रारंभ की गई है? तो 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के तहत अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपको राजस्थान बना है। हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन था जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया था? हाँ, ये क्वेश्चन देखो चर्चा में रहा था। इसका जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नवाब मीर बरकत अली खान का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, जो कि आपको हैदराबाद के आखिरी निजाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस के समाप्ति की घोषणा किया गया है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व WHO के द्वारा कहाँ पर इबोला वायरस का समाप्ति की घोषणा किया गया है? कि युगांडा में किया गया है। जल्लीकट्टू देखो बहुत चर्चा में रहा था। जल्लीकट्टू 2023 को जिसे मट्टू पोंगल भी कहा जाता है, कहाँ शुरू हुआ है? तो जल्लीकट्टू आपको पता है, इस बार सरकार को मान्यता भी दे दिया है, ठीक है, ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया था आपको A और B दोनों हो जाएगा इसका आंसर, यानी बेस्ट कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज फिल्म के और बेस्ट सॉन्ग के लिए भी आपको सम्मानित किया गया था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने की समझौता तैयार किया गया है? तो यह हैदराबाद के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने, देखो कम एज में पूछा है, ठीक है, सबसे कम एज में, तो ये सुमन गिल के द्वारा लगाया गया था। सबसे कम एज में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड इसी का नाम है। लेकिन बिहार के लाल ईशान किशन के द्वारा सबसे कम गेंद में, ठीक है, सबसे कम गेंद में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड ईशान किशन के नाम है, ये भी आप याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीबी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीपीएस कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये आपको कोलकाता में कमीशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये आपको पता है, भारत के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गेमिंग ऑफ द एम्पलीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये WEF के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 राजस्थान में आयोजित किया गया? देखिए साइक्लोन 1 का जो किसके साथ किया गया है? तो आपको मिस्र के साथ किया गया है। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो ये बनी है जनानी रामचंद्रन। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी किया गया था? ये भी चर्चा में रहा था, ये BBC के द्वारा जारी किया गया था। 17वीं ऐसर 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये SCR जो रिपोर्ट है 2022, ये शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 को किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा किया गया है? तो यह अफगानिस्तान के द्वारा घोषणा किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग सेवा शुरुआत कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो तरंग सेवा है आपको गुजरात में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो ये भी चर्चा में रहा था, भागीर को शामिल किया गया है। भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य को भी सम्मानित किया गया था और ये लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को भी सम्मानित किया गया था। इसका आंसर ये अभी दोनों हो जाएगा। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन सबको पता होगा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक ओवर आउट समिति का गठन किया गया है? तो ये मैरी कॉम के द्वारा इस समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको चंडीगढ़ में किया गया है। गणतंत्र दिवस में किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया था? तो ये घोषणा किया गया था श्रीनिवास वर्धन को घोषणा किया गया था। इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो दोस्त, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने की समझौता किया गया है? तो आपको सबको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका से समझौता ज्ञापन पर चर्चा भी हुआ था। भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सैटेलाइट सिस्टम कहाँ से उद्घाटन किया गया है? तो ये आपको शेयर बाजार से उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखा गया है? ये आपको कर्नाटक में रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये सबको पता होना चाहिए, नोवाक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का विजेता कौन बना था? ये सबको पता होगा, इसका विजेता आपको भारत बना था। 15वीं हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन था? ये देखिए उप विजेता टीम था आपका जर्मनी, और आपको ये बेल्जियम था उप विजेता और जर्मनी जीत गया था, ठीक है, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेट को सम्मानित देने के लिए डेविड
हॉकले मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने किया है? ये न्यूजीलैंड के द्वारा ये घोषणा किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत के आर्थिक विकास दर का अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 6.5 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किया गया है। ये कहाँ किया गया है? ये पापुआ न्यू गिनी में निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जगत मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको विशाखापट्टनम नया राजधानी बना है, तो ये बहुत क्वेश्चन चर्चा में रहा था। जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्ध आवास में लड़ाई विमान उड़ने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये अवंती चतुर्वेदी बनी है। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज का विबल्टन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन बना है? तो ये अनीश गिरी बना है। ठीक है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको सी हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने हेतु आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करने कौन सा राज्य शुरुआत इसका किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। भारत में मोटो अनाज को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। अब मोटा अनुदान संस्थान केंद्र भी आपको हैदराबाद में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो ये यूक्रेन के द्वारा ये सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना, ये भी सही है। ठीक है, प्रधानमंत्री टीजी विकास, ये भी सही, आकांक्षी, ये भी सही, यानी इसका जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NISU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया जाएगा ये अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये किसके द्वारा बना है, कौन सा देश बना है? तो ये आपको कांगो गणराज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध, मतलब प्रोजेक्ट एलोरा जो है कौन सा राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? सॉरी, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आपको मंदसौर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये लद्दाख में किया गया है ऑपरेशन सद्भावना। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण का विजेता टीम कौन बना है? तो ये आपका केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सुंदरन मेनन को बनाया गया था। ठीक है, सुंदरेश मेनन को बनाया गया है। ठीक है, सुंदरेश मेनन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पे रखा है, कौन सा राज्य में रखा गया है? तो ये आपको झारखंड में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है आपको तया तसो झील को। ठीक है, याया तसो झील को घोषित किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपको भारत गौरव रेल प्रारंभ सेवा शुरू हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इंडियन नेशनल कार रेसलिंग चैंपियनशिप 2013 के फॉर्मूला 2000 वर्ग का विजेता कौन बना है? तो ये बना है आपको साई संजय बना है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये किसके द्वारा आपको 3 ग्रैमी पुरस्कार जीता गया है? ये आपको रिकी केज के द्वारा यह जीता गया। ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको लखनऊ शहर में किया गया है। डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कार्माकर का संबंध किस खेल से है? देखिए दीपा कार्माकर ये आपको जिम्नास्ट प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? ये यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग
हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है आपको विश्व भारती विश्वविद्यालय को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ पर रखा गया है? तो ये तुमकुरू में रखा गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवास प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको यूएसए से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य एवं कृषि संगठन के कॉर्पोरेट स्टेटी स्किल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला राष्ट्र कौन बना है? ये आपको सबको पता होगा, भारत बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ब्रॉड चैटबॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप के द्वारा किया गया है? तो ये आपको फोन पे के द्वारा आप भुगतान कर सकते हैं। एशिया के सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको मुंबई में किया गया था। देखिए नेक्स्ट है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो निसार का जो आयोजन है मेरे दोस्त, ये भी नासा और इसरो के द्वारा, दोनों के द्वारा ये किया गया था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछा भी गया होगा, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्कियों तथा सीरियों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यह ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ विकसित किया गया है, यानी कहाँ इसका प्रारंभ किया गया है? तो ये जो प्रारंभ है मेरे दोस्त आपको जम्मू कश्मीर में किया गया है। 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ये आपको तीसरा हुआ है। इस बार आपको खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा किया गया है? तो ये 25 लाख रुपया। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में SSLV D2 परीक्षण यान में कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये सभी को प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये 10वां स्थान प्राप्त हुआ था। 17 फरवरी 2023 तक बेंगलोर में एयरो इंडिया उत्सव का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? तो ये 14वां आयोजन किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले थे? आपको पता है जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार पाया गया था, न्यूज़ में बहुत छाया हुआ था। तो इसका जम्मू कश्मीर आंसर आपका हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन से राज्य स्थापित था? यानी 3 राज्य, तो पहला आपका महाराष्ट्र था, दूसरा हरियाणा और तीसरा मध्य प्रदेश था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आपको द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ 2023 का खिताब किस विजेता कौन बना है? तो ये बना है भैया अदिति अशोक बना है। केन्या नहीं, कन्या लिखना चाहिए यहाँ पे। कन्या लेडीज ओपन गोल्ड खिताब 2023 की विजेता कौन बना है? तो अदिति अशोक बना है। फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। ठीक है, बर्मा। इस बार जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फिजी में आयोजित किया गया था। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 12वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितना है? तो इसका जो लंबाई है दोस्त 1386 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पुणे में किया गया है। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी बनी है? तो ये आपको बना है रियल मैड्रिड बना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? देखिए सऊदी अरब के इतिहास में ये पहला मौका ऐसा है। ठीक है, तो ये रेना बर नावी के द्वारा अंतरिक्ष में
चली गई है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आपको सऊदी अरब के लिए पहली महिला अंतरिक्ष में गई है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य का निर्धारण किया गया है? तो ये 2027 तक भारत में फाइलेरिया रोग का लक्ष्य रखा गया है। नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो नकल विरोधी कानून जो आपको पता है, वहाँ पे नकल करने के लिए बहुत सख्त नियम लागू कर दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपको नई दिल्ली में ही किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप यानी पोर्टल लॉन्च किया गया है? देखिए, कोयलों को रखरखाव के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च जो किया गया है आपको खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है। ये भी क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये झारखंड में किया गया है। ठीक है। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको दोस्त लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व के दूसरे सबसे धीमा शहर कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका बेंगलोर है। प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण प्रगति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत चर्चा में रहा था। तो यूरोप के द्वारा यह पारित किया गया है कि मासिक धर्म के दौरान लेडीज़ को छुट्टी दिया जाए। एयर स्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर को पहला ग्लोबल स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये गुरुग्राम के शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये आपको असम सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्षता किसने की है? तो ये रुचिरा कंबोज के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है, तो ये नाम आप लोग याद रखना, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये फतेहाबाद में स्थापित किया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त VVI, इसमें सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये भारत में लॉन्च किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 का कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो ये आपको चेन्नई से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO बनाया गया है? तो यूट्यूब का नया CEO नील मोहन को बनाया गया, बहुत चर्चा में रहा था ये नील मोहन। ठीक है। रजनी ट्रॉफी 2023 का उप विजेता टीम कौन है? देखो, आपसे उप विजेता टीम है। ठीक है, तो उप विजेता हुआ था बंगाल, लेकिन जीता था कौन? सौराष्ट्र जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे संघ बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जयपुर में किया गया है। नीति आयोग द्वारा नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो BR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है डांस ऑफ ईगल्स को दिया गया है। ठीक है। देखो, नेक्स्ट है, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट आपका गुजरात में स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है फॉक्सकॉन के द्वारा किया गया है। ये हो जाएगा आंसर। ये भी क्वेश्चन देखो VVI है। ठीक है। दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? ये पिक्चर बहुत चर्चा में रहा था, द कश्मीर फाइल को यह अवार्ड दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप। दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत की पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो इसमें मेरे दोस्त आपको भारत कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो ये अम्मा क्रूसई जो है यही आपका नया चैटबॉट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीजे अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धियां पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टीके रंगराजन को ये सम्मानित किया गया है। विद्युत मंत्री आरके सिंह द्वारा विश्व के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलोक्रामा 2023 के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त से 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पहले थे ऋतुराज अवस्थी, उसी को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? तो ये आपको सिएटल है, इसका सी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार क्षेत्रीय भाषा में फैसलों को प्रकाशित करने की अनुमति किस हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था? ये भी क्वेश्चन देखो चर्चा में रहा था दोस्त, ठीक है। तो ये केरल राज्य के द्वारा पहली बार क्षेत्रीय भाषा में आपको हाई कोर्ट द्वारा सुनवाई किया गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डिब्रूगढ़ को नया टाइगर रिजर्व केंद्र सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए दिया गया। यह बाघ रिजर्व कौन सा राज्य केंद्र? तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा आपको, ठीक है। लेकिन हाँ कन्फ्यूजन मत करना, ये डिब्रूगढ़ जो आपकी असम में पड़ता है, ठीक है। तो गलती से आप इसको असम मत मार देना, ये है आपको डिब्रूगढ़ है, ठीक है। तो ये आपको उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको किया गया है? तो ये मेरे दोस्त ये हो जाएगा ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सम्मानित किया गया है। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ किया गया है? तो ये किलादी जो है आपको तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार प्रदान की जाती है? तो ये उसमें 3 लाख रुपया दिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? बहुत फेमस आपका रेलवे स्टेशन है, तो किसके नाम पर ये रखा गया है? तो चिंताराम द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम अब रखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी कर रही है? तो ये संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा किया है? तो ये रूस के द्वारा रद्द करने की घोषणा किया गया है। भारत के मैनहोल की सफाई के लिए बैडीकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको केरल राज्य बना है। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। SS राजमौली की फिल्म RRR के RR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ये तो सबको पता होगा, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता था ये। अगला क्वेश्चन है जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो ये जो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था 2021 में। US चैम्बर्स ऑफ द कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है आपको 42वां है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम कौन है? देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। तो उप विजेता कौन था? तो आपको उप विजेता ये आपका दक्षिण अफ्रीका था, इसमें भैया ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है। और भारत तो आपको पता है सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये झोंगसिंग जो है आपका 26 संचार उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है। कांग्रेस का 85वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको रायपुर में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी 2022 में पुरुष पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपको ये असम में किया गया है। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल, देखिए आप तो पता है वो आईपीएल पुरुष लोग का था और महिला लोग के लिए डब्ल्यूपीएल शुरू हुआ है। तो दोनों का प्रयोजन क्या था? इस बार का शीर्षक प्रयोजन जो दोनों का था, तो दोनों का आपको टाटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सोनल मिंज को ये सम्मानित किया गया था, डी होगा आंसर। विश्व पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? ठीक है, AMIIRA, तो इसका बाजरा से रिलेटेड है। ठीक है, मीरा पहल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको बेंगलोर में किया गया है। मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग्स का थीम के साथ आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा आपका C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो देखिए विंडसन फ्रेमवर्क का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा रहा है? तो ये आपका भारत रहा है। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो यह कहाँ किया गया है? ये आपको भोजपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये अभय मनोहर सप्रे के द्वारा ये जांच के लिए गठित समिति बनाया गया है। इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित किया गया है? कि किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये आपको डेंगू के लिए विकसित किया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाली पहली विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो डिकिन विश्वविद्यालय जो है आपको गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। पारंपरिक चिकित्सा पर ACO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मेरे दोस्त आपको गुवाहाटी में किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन में कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया था? तो ये आपको 7वां था। 6 मार्च 2023 को पहला नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेश पोत के द्वारा किया गया था? तो ये INS विक्रांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बास क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको विदर्भ में स्थापित किया गया है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको किसके द्वारा जीता गया है? ये भारत के द्वारा जीता गया है ये। देखिए नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस शहर में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? आपको तमिलनाडु। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको RBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लिया है? तो ये 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको नेफ्यू रियो बने हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा किया गया है? तो क्रिकेट के भगवान आपको सचिन तेंदुलकर को बोला जाता है। इनके स्टैचू कहाँ बनने हैं? तो इनके घर में ही बनेगा और क्या, वानखेड़े स्टेडियम में यानी मुंबई में, C। देखो नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। तो किसको किया गया था? ये मीराबाई चानू को प्रदान किया गया है। 28वें लेखा महानियंत्रण पद किसे नियुक्त किया गया है? ये MSS दुबे को नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट
एलायंस का गठन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बना है? तो ये अरुण सुब्रमण्यम बना है। ये भी क्वेश्चन ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ में कमांड कैम्बेट यूनियन की पहल महिला अफसर पद किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मनी साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये आपको त्रिपुरा के बने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो ये करवाया गया आपको मेगाट्रॉपिक 1 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा शामिल करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये कोलंबिया के द्वारा किया गया है। चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे नियुक्त किया गया है? तो शी जिनपिंग को तीसरी बार नियुक्त किया गया है। देखिए इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता में कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? यानी जो आपका इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता, वो कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? कौन सा द्वीप में? तो ये बोर्नियो द्वीप में। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में बहुत देखे होंगे। ठीक है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपको पता है अभिनेता और निर्देशक दोनों था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एलन मुरुगन ने 8वें फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको दिया गया है? तो ये आपको शिप्रा दास को दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था कहाँ स्थित? देखिए माउंट मेरापी बहुत चर्चा में रहा था, ये इंडोनेशिया में है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? देखिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको गीता राणा बनी है। ठीक है, गीता राणा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? तो ये आपका सिलिकॉन वैली बैंक है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर किसे नियुक्त किया गया? तो ये मोनाको को सर्वाधिक महंगा शहर घोषित किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? बहुत चर्चा में रहा था ये आपका। ठीक है, सिद्धरूदा स्वामी जो कि आपको कहाँ है? ये बेंगलोर में है। ठीक है, ये चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो यह पता है नाटू नाटू को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपको मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। मतलब उत्तराखंड में 2024 का राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेंडी कौन से देश प्रभावित रहा था चक्रवात फ्रेंडी से? तो ये मलावी रहा था। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदार ऑर्कस योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये आपको ब्रिटेन उपरोक्त सभी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सभी के द्वारा चीन को टक्कर देने के लिए आपको साझेदारी ऑर्कस योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सबसे कम विकसित देश एलडीसी का 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया आपको? ये दोहा में किया गया है। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का कहाँ पे प्रारंभ किया गया था? ये भी क्वेश्चन चर्चा में है। बेंगलोर में शुरू किया गया है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। सिप्री रिपोर्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये रूस, फ्रांस और अमेरिका, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपको डेनमार्क बना है। वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो ये बनाया गया है आपको ए और बी दोनों को बनाया गया है, यानी मैरी कॉम को भी बनाया गया है और फरहान अख्तर को भी बनाया गया। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। भारतीय तटरेखा क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौती पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपको कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें देश के बैंकों 18वें देशों के बैंक को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? तो ये RBI के द्वारा दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका 218 क्वेश्चन मैं अभी तक करवा दिया हूँ। ठीक है, ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 1-2 दिन में मैं करवा दूंगा, मुझे भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, तो मैं जब फ्री रहूँगा तो पार्ट 2 इसका मैं करवा दूंगा। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। इसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन दिया गया है, वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसको आप लोग रिवीजन कीजिए और अगर वीडियो ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।